चलिए तो नमस्कार है ना। जो फर्स्ट टाइम त्रिकोणमिति पढ़ने आया है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बेटर जगह है। ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले सभी चीज का मान याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान अब कमेंट में बताइए कितना होता है। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान बताइए। कहने का मतलब मान जान रहे, इस तरह के क्वेश्चन काम कर लीजिएगा। किस तरह के क्वेश्चन बताया जाएगा बस देखते जाइए और सभी तरह के क्वेश्चन बता दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा प्रश्न वाली 1 के भी क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का। मैथ में जिसको जिसको प्रॉब्लम है बढ़िया से देखे, जिसको प्रॉब्लम ना हो सीख ले नया तरीका बनाने का कि किस तरह से बहुत जल्दी में कम समय में बना सकते हैं। तो इसका आप कमेंट कीजिए, ध्यान से देखिए, कुछ काम नहीं करना। अगर सिद्ध करे वाला क्वेश्चन रहा सिद्ध करे वाला क्वेश्चन रहा आपको सिद्ध करे वाला मिलेगा 5 नंबर में। लेकिन दुख के बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सिद्ध करे वाला मिलेगा 5 नंबर में, लेकिन दुख की बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको बुक में बना लीजिए, काम खत्म। ध्यान से देखिए, तो सिद्ध करे वाला रहेगा तो बराबर के एक साइड को LHS कहते हैं और दूसरे साइड को काची कहते हैं, RHS कहते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। L के मतलब लेफ्ट, H के मतलब हैंड और S के मतलब साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। तो सिद्ध करेला कह रहा है तो आपको सिद्ध करे के मतलब का चीज है कि या तो LHS और RHS दोनों के बराबर होना चाहिए। जैसे बराबर कीजिए, दोनों के काची होना चाहिए, बराबर दिखाई दे देगा तो कह देंगे कि काची हो गया, सिद्ध हो गया। तो ध्यान से देखिए, LHS से काम चल करते हैं और RHS लान देंगे तो हो जाएगा सिद्ध, कोई दिक्कत है। तो ये आपका काची रहा, LHS है। और इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन था यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आपको नजर यहाँ पर आ रहा होगा कि a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस बी स्क्वायर एगो फॉर्मूला होता है। नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला होता है ना, एक तुरी जोड़ो जी एक तुरी घटाओ जी, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है का इसमें। एक तुरी घटावल है जी, एक तुरी जोड़ल है, आगे पीछे रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, कोनो दिक्कत। और सेम इसने का वो नजर आ रहा है, माइनस में कच्ची में प्लस में a² माइनस, देखिए ना फॉर्मूला में एक दूरी माइनस एक दूरी प्लस है, तो इसका स्क्वायर कीजिए फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेम यही में कर रहा है, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए एक और बात ध्यान से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा का। और cos बी के जगह बोल रहा है कि 30 डिग्री लिखो, क्या डिग्री, तो बी के जगह 30 डिग्री लिख दिए का। 1 के स्क्वायर 1 और बी के जगह क्या डिग्री लिखेला कर रहा है, 30 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बताइए तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान √3 के स्क्वायर, 2 लिखा हुआ तो इसको पर भी 2 लिखेंगे, 1 माइनस और साइन 30 का मान कितना होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को हल कर देना, इतना आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, नीचे कुछ ना तो 1 यही ना होगा। और इधर देख लीजिए, 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 4, और बटा में कुछ ना था 1। बस इसी को लसा कर लीजिएगा, काम खत्म। कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 बोले तो कितना बच जाएगा 1 का। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 जे, और यहाँ पर 4 के लसा ले लीजिएगा तो 4 यहाँ बच जाएगा का। लसा बट घटाव में आता है ना जी, 1 से में भागा देंगे तो 4 बचेगा। 4 ऊपर गुना करेंगे, 4 माइनस 4 से भागा दीजिएगा 1 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का। अब ध्यान से देखिएगा, 4 गो बाटा का फॉर्म आ जाता है तब बहुत लोगों को दिक्कत होता है। यहाँ ध्यान देवे वाला बात है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि पहले से बाटा में कौन आ रहा है। यहाँ का बटन आ रहा, शुरू से बटा ये ना जी, शुरू से बटा ये ना, ये सब तो मान पटकल गया है, ये सब के तब बटा बना, शुरू से बटा ये ना, जो शुरू से बटा बराबर के साथ सोझे सोझे लिखल। यहाँ तक कोई दिक्कत। जे पहले से बटा रहेगा, जो मेन बटा रहेगा उसका जगह पर आप भागा के काम कर दीजिएगा, कच्चे के काम काहिनो दिक्कतें नहीं होगा। 3 गो बटा रहे, 4 गो बटा रहे, 5 गो बटा रहे, है ना। 1/4 गुना में क्या हो जाएगा 4/3, कट जाएगा तो कितना 1/3 का, यही का RHS था। हो गया प्रूव है।
हो गया, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, है ना। और इंग्लिश में कैसे प्रूव हेड, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो 1/3 लाना था, 1/3 आ गया का, कुछ ना करना, खाली मान रखे। आप ये भी काम कर सकते हैं कि यह 30 के मान रख दीजिए, यह 30 के रख दीजिए, यह 30 के रख दीजिए, अवकाशी कर दीजिएगा। इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए, इसका इसका जोड़ लीजिए, फिर बाद में गुना कर लीजिए। बात समझ में आ रहा, मतलब एक फॉर्मूला की सहायता से बहुत जल्दी में बना सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बराबर की इधर वाला काची हो जाएगा LHS, बराबर को उधर वाला RHS। तो बोलिए तो LHS बराबर काची है साइन 2b का, बोलिए तो साइन 2b के मान कितना कह रहा, 30 डिग्री रखे लगा। देखिए ना b के कह रहा है कितना डिग्री लिखे, यहाँ पे स्क्वायर था, काची हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है गुना में, एक सीधे सीधे b के साथ ही काची में कह रहा है, गुना में कर रहा है, तो गुना कर देंगे। बोलिए तो कितना हो जाएगा, साइन 60 का 30 दूना 60, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ये आपका LHS आ गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। RHS में कैसे है 2 sin b इंटू कॉस b, यही ना है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 11th में पढ़ रहे होते या 12th में, तो ये आपका एगो फॉर्मूला ही याद करे पड़ेगा। कैसे याद करे पड़ेगा, 11th 12th में ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है साइन 2b के, 2 sin b इंटू कॉस b। बात समझ में आ रहा, अगर यहाँ ए रहता तो सब जगह का हो जाता ए। तो अभी से अब ध्यान में रखिएगा, तो वहाँ थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा, तो ये डायरेक्ट का होता फॉर्मूला होता। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। चलिए तो RHS 2 और ये सब गुने में ना है जी, साइन b के जगह पर 30 डिग्री रखना है का, 30 डिग्री रख दिए। साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री के मान, कौन दिक्कत। देखिए तो 2 से 2 गुजर जाएगा का, कितना आ गया √3/। देखिए तो LHS में भी √3/2 आया है, RHS में भी √3/2 आया है। तो लास्ट में लिखिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव हेड। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब सोच कर रहे होंगे कि एकरा में काम का हुआ कि एनहू काम किए और RHS में भी काम किए, लेकिन एकरा में काम का हुआ एक ही तरफ हुआ जी, नहीं खाली काम हुआ RHS लिखती है। तो इधर पहले ही से काम करके देले था कि इतना ही आपको लाना है। बात समझ में आ रहा। अब कुछ अंक दिल था, हल किए, कुछ आ गया, सेम के सेम वही आ गया, तो एक ही तरफ से आ ही गया, तो दोनों तरफ से काम करने की जरूरत नहीं है। और इसमें काची है, दोनों तरफ कुछ कुछ दिया हुआ काम करला, तो दोनों तरफ से किए, बस खाली वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। सिद्ध करे वाला में एक ही बात है, बराबर के Na और बराबर के Na दोनों आपको बराबर दिखा देना। बात समझ में आ रहा, तो वही कहलाएगा कि आपका सिद्ध हो गया। चलिए एक बात देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगा के जरूरत है नहीं। काची cos 3 भी है, कितना cos 3 भी है, इसका भी फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला है। अच्छा ये sin 2 भी है, हाँ sin 2 भी लिखा है जी, कि tan 2 भी लिखा है। देखिए तो चलिए तो ये भी फॉर्मूला आपको मिलेगा, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा। b के जगह पर a भी हो सकता है, x भी होगा। चलिए LHS में काची नजर आ रहा है आपको, cos 3 भी का, तो बोलिए b के जगह पर कितना नजर आ रहा है, नजर 30 डिग्री का रखेला, बोल रहा है जी 30 डिग्री लिखिए, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बोलिए cos 90 के मान कितना होता है, cos 90 के मान भाई 0। यहाँ पे में कोई दिक्कत, सेम RHS से काम करेंगे का, कितना 4 cos 3 भी और -3 cos b, 4 cos 3 b के जगह पर कितना रखेला करा 30 डिग्री रख दे का के जगह। बोलिए तो 4 cos 30 डिग्री के मान कितना होता, √3/2। अगर कह रहा है कि वो 3 लिखा होकर माथा पर, समझ रहे हैं ना, तो पावर में रहेगा -3 और cos 30 डिग्री का मान √3/, बस इसी को हल कर देना, कोनो दिक्कत। 4 गुना √3 के 3 बार गुना करना है, क्या बार गुना करना है, 3 बार। ध्यान से देख लीजिए,
√3 गुने √3 गुना √3। तो रूट में रहता है, अगर 2 बार गुना रहता है तो रूट वो खड़ जाता है, सेम के सेम हो जाता है। क्या यही ना होता है? अगर रूट 2 बार गुना रहता है, 2 बार गुना रहता है तो ऐसे लिख सकते हैं का स्क्वायर और गुना रूट अंदर 3। तो स्क्वायर और रूट का जो हो जाता है खत्म हो जाता है, तो गुना करके कितना आ जाएगा 3√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो काची लिख दे 3√3 डिवाइडेड बाई कितना 2 और माइनस यो 3√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्या गुना जी? ऊपर ऊपर गुना और नीचे देखिए तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। क्या तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6√3 माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे कुछ होना था 1, बस खाली लसा ले लीजिए 2 हो जाएगा भाई। लसा जी लसा बटाई घटा हो गया 6 दूना 12√3 माइनस कितना 3√3 तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा था 9√3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एलएचएस में कितना आल था? एलएचएस में 0 ना आल था जे डायरेक्ट सेम काट देते दोनों, मतलब एक ही माइनस में तो घटते ताकि तो 0 होते। अच्छा ध्यान से देखिए, ये 3 के 3 बार गुना किया ना जी, तो 3√3 है और 2 के तो 3 बार गुना होगा नीचे है तो कितना होगा 8 ना हो जाएगा। और कटेगा तो 2 बार में यहाँ कटेगा तो √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यो √3 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 होगा। ध्यान से देखिएगा 4 दूना 8 2 बार में कट गया तो √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो एक ही जैसा है, एकरा में से एकरा घटाना है तो कितना आ जाएगा 0 प्रूफ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर आ गया और कच्ची लिख देंगे प्रूफ है। यहाँ तक में कोनो दिक्कत? बात समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं करना है, खाली मान रखना है और काम करना। सबसे ज्यादा दिक्कत होगा अगर आगे वाला चैप्टर हो। चलिए तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। LHS में कच्ची है LH साइन 2b, बोलिए तो साइन 2b के मान कितना करा रखेला 30 रखते हैं, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री का, और साइन 60 के मान √3 बटा यही ना होगा। साइन 60 के मान √3 बटा में 2। अब काची में बात करेंगे RHS में का 2 tan b डिवाइडेड बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर, बोलिए तो 2 और tan b के जगह पर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर b के जगह पर 2 tan 30 के मान कितना हो जाएगा tan 30 के मान है ना, बोलिए तो 2 काची होगा बटा में कुछ तो 1, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है नहीं कटला पर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और बटा में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो रहा है 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर रूट काटेगा 3 बचेगा, ये तो पता ना होगा। चलिए नीचवा कुछ होना था 1 कितना हो जाएगा 2√3 और बटा में कितना हो जाएगा, बटा के जोड़ कीजिएगा तो 3 लसा होगा 3 अब 1 4। मेन बटा के मतलब काची बताया था, कोई भी दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है। मेन बटा के मतलब काची यही ना जी, गोड़ हाथ उल्टा पलटी करेगा जी 2 दूना 4। और ध्यान से देखिए तो E3 के हम लिख सकते हैं कि √3 गुना √3, यानी कि एगो एगो कट जाएगा। बात समझ में आ रहा? 2 को √3 गुना में रहता है तो खाली 3 का बनता, तो 3 के लिख सकते हैं तो कितना बच जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए तो यही काल है, तो काची लिख दीजिएगा LHS बराबर प्रूफ हेड। तो ये सब छोटा छोटा बच्चों का काची है, सब खेल है। कहने का मतलब क्या है कि बस खाली सब जोड़ घटाव गुना भाग तो पहले वाला काम करना है। ये 10वां वाला क्वेश्चन है, देखे में लग रहा है एक तुरी काम कर ला सीख जाइएगा, तब बस खाली करना है, बस खाली मान रखना है, अब इधर से उधर खींच देना है बस। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से बनेगा।